चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज समथिंग टू नो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ABCD और ई करेंगे। नाउ सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं वो इंडस्ट्री कौन सी है जहाँ पर अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कौन सी इंडस्ट्री हेल्प कर रही है, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जमशेदपुर इज नॉन फॉर विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। विच इंडस्ट्री इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आज मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन बैकबोन किस इंडस्ट्री को कहा जाता है, तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The first modern iron and steel company to be established in India was TISCO. Then fill in the blanks. जो रेड से लिखा हुआ है आपका ब्लैंक पार्ट है। द conversion of raw material into more useful product with the help of machine is defined as manufacturing. On the basis of size, manufacturing industry is classified into cottage industry, small scale industry, and large scale industry. Industry whose finished products are used as a raw material is called basic industry. Clustering of industry in a particular area is defined as industrial region. Semiconductor chip in a computer process, store and disseminate information. इंफॉर्मेशन का प्रसार करने का काम आता है। देन ट्रू फॉल्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एड वैल्यू टू द कॉमोडिटी, ट्रू। भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन इंडिया, फॉल्स। नो, भिलाई इज इन छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज अ लार्ज concentrations of iron and steel industry, yes, true. An industrial labor earn more than an agricultural labor does, true. The raw material for the iron and steel industry, the iron ore, coking coal, and limestone. True. How can we measure the economic development of a country? हम किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर बाय इट्स पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पर्सन लिविंग इन दैट कंट्री। किसी भी देश का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन सब चीज़ों से मेज़र करते हैं। What are the basis on which the industries can be classified? Give at least 2 example for each. मैंने इंडस्ट्री को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, हर एक के लिए 2 एग्जाम्पल दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, सबसे पहले उसके साइज के ऊपर स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, बेसिक और कंज्यूमर है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एनिमल बेस्ड और मिनरल बेस्ड, उसका सोर्स रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, एनिमल बेस्ड यानी मिल्क प्रोडक्ट है या आयरन ओर है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, माने मालिकाना हक के ऊपर, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 3 नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो कौन कौन से नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री के लोकेशन पे इफेक्ट करते हैं, तो 3 नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर एज अंडर। सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मैनेजमेंट कैसा है उसका, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। नेम एनी 5 इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, भारत के 5 इंडस्ट्रियल रीजन का नाम बताना है। तो हो गया एक मुंबई पुणे हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात अहमदाबाद बड़ौदा सूरत रीजन और छोटा नागपुर रीजन। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल रीजन हो गए इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अंतर बताना है। तो पब्लिक सेक्टर, व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इट्स डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। Private sector, this types of industry is owned and managed by the individual family or corporate bodies, जो किसी इंडिविजुअल फैमिली और कॉर्पोरेट बॉडी के द्वारा मैनेज की जाती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है।
Why is cotton textile industry largely concentrated in Gujarat and Maharashtra? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जली कॉन्सेंट्रेट क्यों है गुजरात और महाराष्ट्र में? एक्सप्लेन एनी 5 रीज़न। तो सबसे पहले तो वहाँ पे कॉटन की खेती अधिक मात्रा में होती है, काली मिट्टी पाई जाती है जो कॉटन के लिए फेवरेबल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन भी पाया जाता है। तो कॉटन वहाँ अधिक पैदावार हो रहा है, तो वहाँ पे आपका इंडस्ट्री भी लाजमी है कि वहीं पे नज़दीक में ही इंडस्ट्री रहेगी, जिससे कॉस्ट कम आए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर मेनली कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इन द अर्लियर ईयर बिकॉज द मोस्ट क्लाइमेट ऑफ द एरिया हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉटन। सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हेल्प कर रहा है कॉटन ग्रोइंग के लिए। सो रॉ कॉटन वॉज readily available in the area. There were ports nearby, so the manufacturing goods could be easily transported. अब नज़दीक में बंदरगाह हैं जिससे बनाए हुए माल जो हैं इजी वे में एक दूसरे देशों में भी भेजा जा सकता है। There was enough labor force in the area. There were farmer, cotton ball pluckers and workers who did the work of spinning, weaving, dyeing, tailoring and sewing. तो अधिक मात्रा में लेबर वर्क फोर्स भी मिल जा रहा है। इट वॉज ईजी टू एसेस द मार्केट फॉर फिनिश गुड फ्रॉम हेयर, और मार्केट भी नज़दीक में मिल जा रहा है। अदर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग डाई एंड पैकिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द एरिया। और इसके साथ साथ जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसको सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता हो गई या पैकिंग के लिए मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीज़ें भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, state the factors which have helped in the development of IT industry in बेंगलुरु में IT इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के क्या कारण हैं? तो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ IT इन बेंगलुरु आर द ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री कैन बी एट्रीब्यूट टू अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं। द मेन फैक्टर गाइडिंग द लोकेशंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटीज, cost and infrastructure. Bangalore has largest number of educational institutions and IT colleges that provide for skill and trained manpower for the IT industry. अब यहाँ पे अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आई टी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिससे कि वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी आराम से मिल जाते हैं। द सिटी वॉज ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल बिकॉज ऑफ लॉ रेंट, गुड हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब इसके कारण भी वहाँ पे जो है लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है वो सिटी। इट हैज़ अ हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल टॉप एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव भी मिल जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल हाउ अ बेसिक इंडस्ट्री इज डिफर फ्रॉम अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री कैसे डिफरेंस है? इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द टू शुड बी गिवन प्रायोरिटी एंड वाई? A basic industry is one whose finished products are used as a raw material for other industry. For example, iron and steel industries, consumer goods industry is one which produce goods for direct use by consumer. For example, edible oil, tea, shop, bread, radio, etc. In my opinion, basic industry should be given priority because it provides industrial base for the manufacture of many other industrial products. What is the importance of manufacturing industry for a nation like India? मैंने भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों आवश्यक है, वही एक्सप्लेन। इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। इससे पहले इससे आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है, नेशन का ग्रोथ होता है। इट हेल्प इन इन्वेस्टमेंट, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट्स stimulate reach and gains more technological innovations. Why is the iron and steel industry considered basic to the industrial development of any country? Name any 4 major iron and steel plants of India and their location. So, iron and steel industries provide industrial base for the manufacture of many other industrial products. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सभी मूलभूत आवश्यक, मतलब सभी जो भी उद्योग धंधे उसमें तो आयरन की तो आवश्यकता होती ही है। हाँ, तो सभी के लिए वो बेस हो गया। दस इट इज़ कंसिडर बेसिक टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री।
फॉर मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया एंड देयर लोकेशंस आर टिस्को जमशेदपुर, भिलाई छत्तीसगढ़, इसको बरनपुर और राउरकेला इन उड़ीसा। ये हमारे रीजन है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप मैप में इसको इंडिकेट कर दोगे, अब प्रैक्टिस करना ही इंडिया के मैप बनाने का, उस मैप में इसको इंडिकेट कर दोगे तो क्या होता है परीक्षा में इससे अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। आप ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन करो, अगर उसमें पॉसिबल हो तो आप एक रफ मैप ड्रॉ कर लो। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मैप बनेगा, एक रफ मैप भी ड्रॉ करके उसमें आप जगह को इंडिकेट कर दोगे तो उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।